हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लाइफ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर कोर्स आपको करवाने जा रहा है, जिसका पहले वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि कंप्यूटर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपका करवा देता हूँ कि ये होता है मॉनिटर। ये मॉनिटर हुआ, ये बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा और अटैच भी करके बताऊंगा। ये होता है सीपीयू, ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये कैबिनेट कहलाता है और इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो इसमें अटैच रहते हैं। इस तरीके से ये दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये प्रोसेसर फैन है, ये मदरबोर्ड है, ये हार्ड डिस्क है, ये SMPS है, ये DVD रोम है, ये कुछ ब्लॉक्स हैं और ये CMS बैटरी है। इसके साथ ही यहाँ पर जो अटैच करने के लिए एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये पावर प्लग है, इसमें पावर प्लग अटैच होता है। ये PS2 पोर्ट कहलाते हैं, जिसमें एक में कीबोर्ड और दूसरे में माउस फिट किया जाता है। फिर ये है मॉनिटर को कनेक्ट करने वाला एक पोर्ट, जिसे VGA केबल के थ्रू, VGA पोर्ट कहलाता है ये, इसे VGA केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और यहाँ से हम स्पीकर और हेडफोन्स को अटैच करते हैं। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे, ये है USB पोर्ट, जहाँ से हम USB पेन ड्राइव्स ये सब अटैच करते हैं। तो किस तरीके से हम इसे अटैच करते हैं ये भी हम देखेंगे और किस तरह से कनेक्शन लगाया जाता है ये भी हम सीखेंगे दोस्तों। गाइस, ये हो गया CPU। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ कि यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप खुद भी एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेने के साथ साथ एक हार्डवेयर का एक बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लेना, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ पाएँ। गाइज, ये होता है कीबोर्ड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वायर ओरिएंटेड है, जैसे ये वायर है, और एक वायरलेस है। इसमें जैसे वायर है तो वायर में भी ये PS2 प्लग है। PS2 जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे गोल इस तरीके से अब ये क्योंकि जामुनी कलर का है तो ये इससे अटैच होगा। ये PS2 पोर्ट है जो अभी मैं थोड़ी देर बाद ही आपको बताने वाला हूँ। और ये है माउस। ये माउस PS2 भी हो सकता है, लेकिन ये USB है। ये USB है इसलिए USB पोर्ट में अटैच होगा। ये USB पोर्ट सामने और पीछे दोनों तरफ हैं। ये है हमारा USB पोर्ट, इसे हम अटैच करेंगे इस तरीके से। कभी कभी ये होता है कि यदि आप थोड़ा उल्टा कर लेते हैं तभी अटैच नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा सा रिवर्स करके इसे कर सकते हैं, इस तरह से अटैच करते हैं इसे। ये अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। इसके साथ ये पावर प्लग रहता है। ये पावर प्लग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो मॉनिटर से अटैच होता है और एक होता है जो CPU से अटैच करते हैं, इसको मेन पावर से अटैच किया जाता है। तो ये एक हम CPU मॉनिटर के लिए रख लेते हैं और ये एक है जो CPU के लिए। अब हम इसे यदि ध्यान से देखें तो ये दोनों में अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि दोनों में 3-3 पिन्स हैं। ये जो है ये मॉनिटर में अटैच होने वाला है, ये है पावर प्लग जो CPU में होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पोर्ट है और कैसे लगाते हैं, हम अभी लगा के देखेंगे। तो ये हो गए हमारे दोनों पावर प्लग, एक मॉनिटर एक CPU के। ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस जिसको हम कीबोर्ड और माउस बोलते हैं। और ये हो गया हमारा VGA केबल इस तरीके से। ये है हमारा VGA केबल। इसके साथ साथ यदि हम कुछ और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें भी अटैच कर सकते हैं। जैसे ये एक नाइट लैम्प का प्लग है, USB प्लग, तो इसे मैं प्रेस करता हूँ तो नाइट लैम्प भी जल जाता है इससे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि क्या होती हैं और कैसे ये उपयोग में लाई जाती हैं। तो हम इस तरीके से इसे रख देते हैं। ये हो गया हमारा CPU। ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइसेस। ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइस, ये प्रोसेसिंग डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस। जब हम यहाँ पर कोई इनपुट देते हैं या इंटरप्ट देते हैं या कोई कमांड देते हैं तो ये इनपुट बेसिकली
इस सीपीयू के माध्यम से जाता है और सीपीयू में कैलकुलेशन होता है और उसका आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। बेसिकली ये मेन फंक्शन रहता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस तरह से ये कंप्यूटर वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि इसे अटैच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड और माउस के प्लग्स को अटैच करना सीखते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर हो जाए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे आने वाले सारे वीडियोस को आप लगातार देख सकें। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर एक ऐसा कोर्स है जिसको आप यदि कंप्यूटर या यूट्यूब में सर्च करते हैं तो वो मिल ज़रूर जाता है, लेकिन बहुत एब्रप्टली मिलता है। मतलब आपको ये नहीं पता चलता कि आपको बीच में सीखना क्या है। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप इस सीरीज़ के सारे ट्यूटोरियल्स देखिए और एक कंप्लीट नॉलेज, एक कंप्लीट पैकेज फ्री में आप सीखिए। बस आपको करना ये है कि आपको लाइक करना है मेरे वीडियोस को यदि आपको पसंद आते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, मैं उसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपकी सुविधा के लिए। और आप भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते, तो उनको एक्सपर्ट बनाने की मेरी मुहिम है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो कीबोर्ड है इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ये है कीबोर्ड। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पिन्स हैं और इन पिनों को आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये 2 पिन आगे निकली हैं और यहाँ पे भी 2 पिन्स यहाँ पे आगे निकली हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये तीर का निशान दिख रहा है, ये तीर का निशान आप देख सकते हैं। तो ये जो तीर का निशान है ये आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। ऐसे यदि मान लीजिए नहीं हो रहा है तो आप वापस निकाल दीजिए और इस तीर को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करिए। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरफ तीर का निशान है उसमें या तो आप लेफ़्ट या राइट साइड हल्का सा अटैच करके देखिए। यदि पिन्स प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो रही हैं तो आप कर दीजिए। और ये आपको मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल कि जब भी आपका कोई कंप्यूटर ख़राब हो तो एक हल्की फुल्की मेंटेनेंस आप खुद भी कर पाएँ। अब हम देखते हैं USB पोर्ट कैसे अटैच होते हैं। तो ये है हमारा माउस का USB पोर्ट और इस तरीके से हम अटैच कर देते हैं। इसके बाद आता है ये VGA केबल का नंबर। तो VGA केबल में इस तरह से ये छोटा है इस साइड, ये बड़ा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये छोटा है इस साइड और ये बड़ा है। तो जहाँ छोटा है वहाँ छोटे को अटैच कर देते हैं इस तरीके से। इसे हम इंसर्ट करते हैं और ये जो प्लग्स हैं इनको हम कस देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो VGA केबल है ये हमारा मॉनिटर के पीछे ये है। यहाँ पर भी हम इसे अटैच कर देते हैं यूँ, और इसे भी हम नट बोल्ट के साथ कस देते हैं। इस तरीके से हमने कस दिया। जैसे मैंने बताया था आपको कि पावर प्लग जो रहते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक पावर प्लग ये है जिसमें 3 छोटी पिन्स हैं। तो हम इन 3 छोटी पिन्स को, क्योंकि इसमें इंसर्ट हो रहा है और ये इस तरीके से लगाया जा सकता है, तो ये आ गया आपका मॉनिटर, जिसे हम अभी ऑफ है प्लग, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। सेकंड, ये जो पावर प्लग है इसमें ये वाला पावर प्लग जो हमने निकाला था वो है, और इस तरीके से ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर को तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ये पावर प्लग है, ये कीबोर्ड का पोर्ट है, ये VGA है, ये माउस है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको पेन ड्राइव कैसे अटैच करते हैं ये भी सिखाऊंगा। हालांकि मेरे पास एक पेन ड्राइव रखी हुई है तो मैं देख लेता हूँ उसको। ये है एक पेन ड्राइव। ये आप USB पोर्ट जो यहाँ पे है, नीचे की तरफ है, इस तरीके से कर सकते हैं। या मैं आपको ये है, ये है USB पोर्ट कहलाते हैं।
और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आप आसानी से जैसे इंसर्ट करते हैं ये लग जाता है, ये इंसर्ट करते हैं ये लग जाता है। ये पेन ड्राइव आपके बहुत काम की चीज़ है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें टेम्परेरी तौर पे आप किसी सूचना को एकत्र करते हैं और उसके बाद फिर अपने पास रख लेते हैं। तो ये आने वाले समय में आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि कैसे यूएसबी मॉनिटर में दिखाई देती है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। फ़िलहाल के तौर पे मैं आपको अब ये कंप्यूटर ऑन करके दिखा देता हूँ, जिससे हमारा ये ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट आपके पूरे तरीके से समझ में आ जाए कि आप किस तरह से कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ये है सीपीयू का स्टार्ट करने के लिए बटन। बेसिकली सीपीयू में कई जगह बटन्स रहते हैं, वो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर है। तो ये हमने प्रेस किया। अब जैसे ही हमने प्रेस किया, सीपीयू में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस तरह से लोड होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से स्टार्टिंग विंडो, ये बूट स्ट्रैप लोडर कहलाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वोक करता है, जगाता है और हमारे सिस्टम पे इस पूरी चीज़ को ला देता है। तो हमने यहाँ से प्रोसेसिंग किया और आउटपुट यहाँ पर आया। आप देख सकते हैं कि मॉनिटर में हमारा फर्स्ट स्क्रीन चालू हो चुका है आना, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें ब्लिंक करती दिखाई देंगी। जैसे माउस ब्लिंक करेगा, कीबोर्ड ब्लिंक करेगा, और ये फर्स्ट मैसेज आ गया। तो हम इसे प्रेस कर तो रहे हैं लेकिन माउस से प्रेस हो नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि पूरे तरीके से फाइलें अभी एडजस्ट नहीं हो पाई हैं, और जैसे ये फाइल एडजस्ट होती है कुछ देर बाद ये मूव करना लग गया। मैं इसे आस्क मी लेटर कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, और इस तरीके से ये हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। तो दोस्तों, ये सबसे फर्स्ट ट्यूटोरियल था जिसमें आपने ये सीखा कि कीबोर्ड, माउस और बेसिक फंक्शन किस तरह से अटैच किए जाते हैं, और ये ज़रूर आपके काम आएगा। आने वाले वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर में A to Z किस तरह से हम प्रैक्टिस करें, जो बिल्कुल नोवाइज हैं, जो बिल्कुल नए हैं, और ऑब्वियसली जो कुछ जानते भी हैं कंप्यूटर में, डेली वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप कहीं भी मत जाइए, इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें मैं आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियोज़ इसमें लाने वाला हूँ, जिसमें आप कंप्यूटर का बिल्कुल इंटरनेट, ऑनलाइन फॉर्म, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। थैंक यू गाइज, जो आपने मेरा वीडियो देखा। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर हो जाइए कि आपने सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सारी बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ और आप इन्हें देख के कंप्यूटर में ऑनलाइन वर्क अपना करना स्टार्ट कर पाएँ, नॉलेज भी आपको गेन होगा। ये पूरे वीडियोज़ हम हिंदी में बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए यदि कोई परेशानी आती है आपको तो आप बिल्कुल मुझसे बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं, बाय।